साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने विशेष सीरीज जिसके जाट उसके ठाट का चौथा भाग लेकर। आज बात होगी सोनीपत लोकसभा सीट की। हरियाणा के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। इस सीट पर अब तक हुए 12 चुनाव में 9 बार जाट उम्मीदवार विजयी रहे तो 3 बार ब्राह्मण सांसदों ने यहां से बाजी मारी। यह सीट रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अलग होकर सन 1977 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव लड़ चुकी हैं। सन 1980 में ताऊ के नाम से विख्यात रहे किसान नेता चौधरी देवीलाल जी ने जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा। तो वहीं इस सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 2019 में यहां से चुनाव लड़ा। जाट बहुल इस सीट पर हमेशा से ही जाट नेताओं का दबदबा माना जाता है। सोनीपत लोकसभा सीट पर करीब 15 लाख मतदाता हैं। सोनीपत में जाट वोटरों की संख्या काफी अधिक है। इस सीट पर करीब 6 लाख जाट मतदाता हैं। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1,50,000 है तो पंजाबी 80,000 हैं। धानक समाज के 50,000 मतदाता हैं। 1,20,000 जाटम मतदाता हैं तो करीब 60,000 वोट वाल्मीकि मतदाताओं की इस सीट पर है। इस सीट पर 45,000 सैनी, 35,000 कश्यप तो 25,000 राजपूत और सैन समाज के भी मतदाता सोनीपत लोकसभा सीट पर हैं। 2 जिलों की 9 विधानसभा सीटों को मिलाकर सोनीपत लोकसभा चुनाव का मतदान होता है, जिसमें सोनीपत जिले की 6 सीट गन्नौर, राई, खरगोदा, सोनीपत, गोहाना व बड़ौदा सीट है। तो वहीं 3 सीट जींद, जुलाना, सफीदो ये जींद जिले से सम्मिलित की जाती हैं। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के 5, भारतीय जनता पार्टी के 3 तो वहीं जेजेपी का 1 विधायक है। 1977 में यहाँ पहली बार चुनाव हुए और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के मुख्तार सिंह मलिक ने कांग्रेस की सुभाषिनी को 2,80,223 वोट से हराकर सोनीपत लोकसभा सीट पर जीत हासिल की और पहले सांसद चुने गए। आपको बता दें कि सुभाषिनी जी मलिक गोत्र से थी और भक्त फूल सिंह जी की बेटी थी। हरियाणा में नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो भक्त फूल सिंह जी को जाता है। उनका जन्म जिला सोनीपत के ही गांव महारा में सन 1885 में हुआ था। उनके बारे में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर की ओर से चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस के चौधरी रणधीर सिंह मलिक को 1,57,791 के अंतर से हराकर जीत हासिल की। सन 84 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद हुए 1984 के चुनाव में कांग्रेस की एक लहर थी और कांग्रेस के चौधरी धर्मपाल मलिक ने यहां लोक दल के चौधरी देवीलाल को 2941 वोट से हराकर सोनीपत सीट पर जीत हासिल की और सांसद चुने गए। 1989 के चुनाव में जनता दल के चौधरी कपिल देव शास्त्री ने यहां कांग्रेस के चौधरी धर्मपाल मलिक को 71,004 वोट से हराकर सोनीपत सीट पर जीत हासिल की। 1991 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की और इस बार चौधरी धर्मपाल मलिक ने यहां जनता पार्टी के चौधरी कपिल देव शास्त्री को करीब 44,802 वोट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। 1996 में जाटों की जीत का जो एक सिलसिला था वह टूटा और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहां से बाजी मारी। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहां समता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी चौधरी रजक राम को 49,540 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की और पहले ब्राह्मण सांसद सोनीपत लोकसभा सीट से बने। इस चुनाव में डॉक्टर अरविंद शर्मा को जाट वोटर के बिखराव का फायदा मिला। 5 अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे जाट उम्मीदवारों के बीच बट गया और डॉक्टर अरविंद शर्मा की यहां पर जीत हुई। 1998 के चुनाव में यहां इनेलो के हिस्से एक बड़ी जीत आई। यहां आईएनएलडी के चौधरी किशन सिंह सांगवान ने हरियाणा विकास पार्टी के चौधरी अभयराम दहिया को 1,37,324 वोट के अंतर से हरा दिया और जीत हासिल की। 1999 में चौधरी किशन सिंह सांगवान ने अपना दल बदल लिया और वह इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और 1999 में उन्होंने कांग्रेस के चिरांजी लाल को 3,66,000 से हराकर जीत हासिल की और दूसरी बार यहां से सांसद चुने गए। 2004 के चुनाव में भी भाजपा ने चौधरी किशन सिंह सांगवान पर विश्वास दिखाया और इस बार चौधरी किशन सिंह सांगवान ने यहां से कांग्रेस के चौधरी धर्मपाल मलिक को
7569 वोट से हराकर जीत हासिल की और यह उनकी लगातार तीसरी जीत थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर फिर से वापसी की। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी जितेंद्र सिंह मलिक ने भाजपा के हैट्रिक मैन चौधरी किशन सिंह सांगवान जी को हरा दिया। चौधरी जितेंद्र सिंह ने यहां से 1,61,284 से शानदार जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव में भाजपा के रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के चौधरी जगवीर मलिक को 77,414 वोट से हराकर सोनीपत सीट पर जीत हासिल की। तो वहीं आईएनएलडी के चौधरी पदम सिंह दहिया ने 2,64,404 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के चुनाव में भाजपा के रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,08,64 वोट से हराकर सोनीपत सीट पर दूसरी बार जीत हासिल की। 2024 का चुनाव अभी होना बाकी है। जो राजनीति को अच्छे से समझते हैं उनका मानना है कि इस चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी अब की बार भी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। राय से वर्तमान विधायक मोहनलाल कौशिक इस बार भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस इस बार किसी मजबूत जाट चेहरे को मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस से हिसार के जो मौजूदा सांसद हैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह या फिर कर्नल रोहित चौधरी के नाम की चर्चा सोनीपत लोकसभा सीट से है। आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में बाजी किसके हाथ लगने वाली है? कौन बनेगा सोनीपत का चौधरी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। राम राम।